बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आपको हे, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये के बारे में लिखना सिखाऊंगा कि इन अल्फाज को किस तरह लिखा जाएगा और इनमें कौन से अल्फाज हैं जो लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। और एक बात याद रखें कि इस पूरी रहफ़ तहज्जी के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो है छोटी ये। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो लफ्ज़ है रहफ़ तहज्जी के अंदर वो छोटी ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लफ़ाज को कैसे लिखना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हे। जैसा कि पीछे हम लिख चुके हैं दाल, तो पहले आपने दाल की जिस तरह हम लिखते थे वही कॉपी करने की, जैसे ये इस तरह हम लेके आते थे, उसके बाद नोक यूज़ करते थे नीचे। तो तकरीबन ये मिलता जुलता ही लफ्ज़ है उससे कि इसको हमने यहाँ से शुरू करना है। तो इधर से आपने बारीक करने के बाद नोक यूज़ करनी है ये, और लाइन को टच करते हुए उसके साथ मिला दें। यानी कि ये देखें, ऊपर से अगर इतना इसका फासला है तो नीचे से इसका इतना हो जाता है, ये क्लोज हो जाती है। तो दोबारा फिर देखें कि हे को हमने यहाँ से शुरू किया, इधर रुक जाए। अब नो को आपने नीचे लेके आना है और इसी तरह गुलाई की और इसके साथ मिला दें। ये है लिखने का तरीका। इसको ऐसे नहीं करना वरना ये तो ज़ीरो की शक्ल बन जाएगी। तो रुकना है। तो दोबारा एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ इसका तरीका कि इसको हम लिखेंगे कैसे और मार्कर कहाँ पे बारीक करनी है। तो जिस तरह हम दाल को शुरू करते थे वही लेकर हम आ रहे हैं इधर। उसके बाद आप रुक जाएं। अब नोक के साथ आपने जिसे गुलाई करनी है और इस लफ्ज़ को ऊपर वाले हिस्से के साथ मिला दें। इसी तरह ही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं और ये देखें, लेकिन ये लफ्ज़ लाइन के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ है हमज़ा। तो हमज़ा जिस तरह हम आइन लिखते थे, आइन का पहले वाला जो तरीका होता है वही है इसके अंदर कि हम एक नुक्ता लगाएंगे लाइन के ऊपर और उसके बाद इसी तरह इसको ऊपर ले जाएं नोक से, ये चीज़। और फिर आपने ऊपर वाली नोक यूज़ करनी है और इसको ये इसके साथ मिला दें, लेकिन बीच में आपने फासला रखना होगा तकरीबन एक नुक्ते का। दोबारा फिर देखें कि ये एक नुक्ता, इसको हम ऐसे वापस लेके आते हैं नोक से। अब आपने ऊपर वाली नोक जो है ना उसी को यूज़ करना होगा और इसको अंदर से गोल कर दें। तो ये लफ्ज़ जो है हमज़ा, सिंपल सी बात है, जिस तरह हम आइन लिखते थे ये वही उसका हिस्सा है, लेकिन इसको लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करते जाएं। तो ऊपर वाला हिस्सा आइन का ही है, लेकिन हमने इसको सिर्फ यहाँ तक लिखना होगा। उसके बाद है छोटी ये। तो छोटी ये चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको अगर हम इस लाइन के ऊपर लिख रहे हैं तो बीच में हम एक लाइन खाली छोड़ते हैं। तो जब आपने शुरू करना है तो खाली जो लाइन उसको टच करेंगे। तो यहाँ पे हम मुकम्मल मार्कर इस्तेमाल करेंगे ऐसे। इधर आपने रुक जाना है। अब दूसरे हिस्से के अंदर जैसे हम ये मद्दा इस तरह लिखते थे, तो इधर हम इसकी जो उल्ट हो जाएगा वो लिखेंगे, यानी कि मद्दा को हमने उल्ट कर देना है। तो ये चीज़ ऐसे, इधर रुक जाए। अब इससे बाहर नहीं जाना, तीसरे हिस्से के अंदर आपने गुलाई करनी है और यहाँ से यहाँ तक। अब देखें ये शुरू किया, दूसरे हिस्से के अंदर हमने ये उल्टा मद्दा डालना है और तीसरे हिस्से के अंदर आपने ये दायरा जो है ना यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे आके बंद कर देना है और इसका दायरा भी लाइन से नीचे जाएगा। और इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब ये ख़त्म होती है तो इसका भी हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होगा। तो इसमें भी लाइन जो है ना बहुत ज़रूरी है, इसको लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो एक दफ़ा मैं फिर लिख रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ है। तो देखें यहाँ से शुरू किया, उसके बाद जहाँ ये बारीक होती मार्कर वहाँ रुकें। अब मार्कर का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ टच करेंगे और ये नोक से उल्टा मद्दा में डाल दिया। तीसरे हिस्से के अंदर हमने इसको ये दायरे के साथ मिला देना है। तो 3 हिस्सों के अंदर आप इसको डिवाइड करें और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। और लास्ट पे लफ्ज़ है बड़ी ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपने नोक यूज़ करनी है ये वाली और यहाँ पे रुक जाएं। अब आपने जो मार्कर का मुकम्मल हिस्सा है वो इस नोक के साथ मिलाना है और लाइन को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप ऐसे जा रहे हैं, मार्कर को हल्का सा राइट साइड घुमा दें आप।
तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना मार्कर का, वो खुद यूज़ हो जाएगा और ये हिस्सा जो है ये खुद बारीक बन जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ तक बारीक। अब ये मुकम्मल कट लाइन के ऊपर लेके जा रहे हैं, हल्का सा आपने मार्कर को ऐसे घुमाना है, ये खुद ऊपर उठ जाएगा और ये हिस्सा बारीक हो जाएगा। तो याद रखें, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको आपने मुकम्मल कट नहीं लगाना। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट लिखते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं, फिर पीछे जाके भी ऐसे ही मुकम्मल बंद कर देते हैं। ये तरीका गलत है। तो आपने कोशिश करनी, जैसे मैंने बता दिया है, कि सबसे पहले ये नोक यूज़ करें यहाँ तक। अब ये लाइन से ऊपर रोक दिया, उसके बाद आपने ये मुकम्मल कट इसके साथ अटैच करना है और इस तरह लेते जाएं और हल्का सा आपने मार्कर को ऐसे घुमाना है और ये आपकी जो ये है वो मतलूबा शक्ल में आ जाएगी। तो इसी तरह ही जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ है वो ये है, लेकिन जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह यही लफ्ज़ जो होगा आपका वो ज़बरदस्त तरीके से लिखा जाएगा।